लेसन में हम सीखेंगे पास्ट टेंस। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रेजेंट टेंस पे, जो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो हम उन्हीं सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे टेंसेस की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम सीखेंगे कि कितने सब पार्ट्स होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। बहुत सिंपल लेसन है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का था। एक बार आपको रूल्स पता चल जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये रूल्स बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो लर्न करने में कितना टाइम लगेगा। ये आपको लर्न भी नहीं करने पड़ेंगे, आप एक बार टेंस उसका मतलब समझ लेंगे, उसके एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको ये रूल्स इसके अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस होता है जब हम बात करते हैं बीते हुए कल के बारे में। जब हम हिंदी में कहते हैं, जब हम सेंटेंस के एंड में था, थी या थे लगाते हैं, मतलब वो काम पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, बीते हुए कल में हो चुका है, इसका मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। हिंदी के रूल्स तो था, थे, थी हो गए, लेकिन इंग्लिश के 4 अलग पार्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पार्ट्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट और नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही सिंपल है, तो हम एक एक करके देखेंगे इनके मीनिंग और एग्जाम्पल्स विद रूल्स। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बहुत सिंपल मीनिंग है कि पिछली बार, मतलब बीते हुए कल में काम हुआ है। ज़रूरी नहीं कि कल, हो सकता है कि सेंटेंस में आपको टाइम पीरियड भी बताया गया हो, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इसका मतलब वो बीता हुआ कल ही है, सिंपल पास्ट है। तो इसके रूल्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान रखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट मतलब जो बात हो रही है, और वर्ब लगाना तो ज़रूरी ही है। तो हम वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये काम बीते हुए कल में हुआ है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई होप आप सबको पता हो, नहीं हो तो मैं वर्ब की फॉर्म्स पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉश्ड द कार, शी वॉश्ड द कार। शी सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉश की सेकेंड फॉर्म है, और द कार ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। She saw a movie last week. उसने पिछले हफ्ते एक मूवी देखी थी। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो बीते हुए कल में काम हो रहा था। सिंपल पास्ट मतलब वो बीते हुए कल में काम हुआ था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वो बीते हुए कल में काम हो रहा था, काफ़ी देर चला था वो। मतलब जैसे अगर हम जब कहते हैं शी वॉज डांसिंग, मतलब वो बीते हुए कल में डांस कर रही थी और डांस करे जा रही थी। तो हम इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही हैं, बस इज एम आर की जगह वॉज वर लगाते हैं और कुछ नहीं। वॉज वर हम इसलिए लगाते हैं ताकि पता चले कि ये पास्ट में काम हो रहा था। इसका रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
वर्ब की हमेशा जब हमें कुछ ऐड करना होता है, जैसे हमें ईडी ऐड करना है किसी वर्ब में या आईएनजी ऐड करना है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड होगा। वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म में कुछ ऐड नहीं होता। सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब में कुछ ऐड होकर ही बनता है। तो वर्ब में अगर हमें आईएनजी लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। वॉज हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ, मतलब जब ज़्यादा जने होते हैं, और यू के साथ भी हम वर लगाते हैं। तो हम एक बार फिर रूल देख लेते हैं, फिर हम इसके 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राधा वॉज क्लीनिंग हर हाउस। राधा अपना घर साफ कर रही थी। समीर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। समीर क्रिकेट खेल रहा था। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ऐसे बहुत लोगों ने मुझसे प्रेजेंट के बारे में भी पूछा था, बट अब मैं आपको वीडियो में ही समझा देती हूँ। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है वो काम ख़त्म हो चुका है। जैसे हम इमेजिन करते हैं कि हम रास्ते से जा रहे थे, तो हमने देखा कि राधा कार वॉश कर रही है, तो राधा वॉज वॉशिंग द कार। हम अगर आगे जाके बताते हैं राधा वॉज वॉशिंग द कार, मतलब हमने उसको करते हुए देखा था, वो काम चल रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब हम जा रहे हैं, वो ख़त्म कर चुकी है काम, मतलब उसने हमें बताया कि मैंने ये किया था, मतलब राधा वॉश्ड द कार, उसने ये काम किया था। अब हमें नहीं पता वो कल किया था, परसों किया था। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जब हमने देख लिया कि वो काम वो ख़त्म कर चुकी है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस में हमने देखा था वो कर रही थी काम। पास्ट परफेक्ट मतलब वो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पास्ट में। राधा हैड वॉश्ड द कार, तो इसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया है, तो हम इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम प्रेजेंट फॉर्म में हैज़ हैव लगाते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए, पर पास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वॉज वर ही होता है। पास्ट में हमेशा हैड लगता है, सिर्फ हैड। तो एक बार फिर रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, हैड मतलब पास्ट में काम हुआ है, और थर्ड फॉर्म का मतलब वो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड गॉन टू अ पार्टी, वो पार्टी में जा चुके थे। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आपको पास्ट परफेक्ट समझ नहीं आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब पास्ट टेंस की नेक्स्ट फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये ध्यान रखिए, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी। इसका मतलब वो काम शुरू हुआ था बीते हुए कल में, चला था वो बीते हुए कल में, और वो बीते हुए कल में ही ख़त्म हो गया है। समझ आया आपको? जैसे हमने परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि हम जा रहे थे, हमने देखा वो कार वॉश कर रही थी, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। अब हमने देखा वो कार वॉश कर रही थी, और अब बीते हुए कल तक वो कार वॉश कर चुकी है ना। अब हमने उसको मंडे को देखा, तो वो ये थोड़ी ना कि ट्यूसडे तक वो कार वॉश करती रहेगी। ट्यूसडे तक वो कार वॉश कर चुकी थी, मतलब हमने उसको कार वॉश करते हुए देखा और वो काम ख़त्म हो गया है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कि बीते हुए कल में काम शुरू हुआ, बीते हुए कल में ही चला और बीते हुए कल में ही ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आया हो। हम इसके रूल्स देख लेते हैं। इसका रूल थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, और जब हम इसको कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, लेकिन ये पास्ट में हो चुका है, अब हम हैड के साथ कॉन्टिन्यूस चीज़ नहीं लगा सकते। हैड के साथ अगर आप कोई वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम उसमें बीन ऐड करते हैं। तो हैड मतलब पीछे स्टार्ट हुआ, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब वो चला और फिर वो ख़त्म हो गया, पास्ट में ही। तो हम एक बार फिर रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट में उन्होंने शुरू किया, अब उनका मैच वहाँ ख़त्म हो चुका है। She had been cooking dinner. वो खाना बीते हुए कल में बना रही थी, वो खाना बना चुकी है, वो काम ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये सब समझ आया हो, सब रूल समझ आए हों। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को 2-3 बार और देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप उस सारे रूल्स और एग्जांपल्स लिखिए, उनको स्टडी करिए, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। जो मैंने प्रेजेंट के बनाए थे, आप उसको एक कॉलम में रखिए, और जो पास्ट के मैंने बताए हैं उसको एक कॉलम में रखिए। फिर दोनों को कंपेयर कीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको एक समझ आ जाएगा, आपको दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल या नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।